आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको इस बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना है तो आप घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। कहीं पर भी आपको एक बार भी जाना नहीं पड़ेगा और आधे घंटे के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके आधे घंटे के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसको आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जहां पर भी लिंक करके चलाना चाहें आप चला सकते हैं। बस इसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और साथ ही आपके पास आपका फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी करते समय आपको वो पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो कैसे आप इसमें घर बैठे अपना अकाउंट अब ओपन करेंगे, चलिए सीख लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इसी के टाइटल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंडसइंड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जिसमें बस आपको अपनी डिटेल्स को डालना है और प्रोसेस में आगे बढ़ना है। तो आप जिस नंबर से इंडसइंड बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे ही आप नंबर डालोगे तो आपको नीचे दिख जाता है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है। सिंपली आपके मोबाइल नंबर में शुरुआत में 15 ऐड हो जाता है और वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला है तो जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वो नीचे दिख रहा है, बस उसमें मेरा 15 ऐड हो गया है और ये अकाउंट नंबर अवेलेबल है, मतलब ये मुझे अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आप ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आधार पैन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी डालना है और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तो सक्सेसफुली आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपने इस बैंक अकाउंट में अपनी जिस ईमेल आईडी को लगाना चाहते हैं आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद आप अपनी माताजी का नेम डालेंगे, फिर आप अपने फादर का नेम डालेंगे, या फिर अगर आप एक महिला हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप अपने पति का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करना है कि आपका क्या करते हैं, जैसे सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं। तो जो भी आप करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपको अपना लाइन ऑफ बिजनेस बताना होगा। जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड चूज किया है तो मैं किस बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ वो मुझे बताना पड़ेगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आपकी कोई दुकान वगैरह है तो जिस भी चीज़ की दुकान है तो वो सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर ब्रोकिंग का बिजनेस करता हूँ तो वो यहाँ पर मेरा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आप नीचे आकर के अपनी ग्रॉस मंथली इनकम बताएंगे कि आप महीने का कितना कमाते हैं। तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अलग अलग स्लैब आ जाएंगी, अपने अकॉर्डिंग आप स्लैब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं चाहते हैं अपना एटीएम या अपनी पासबुक वगैरह लेना जो भी बैंक के द्वारा भेजा जाए, तो नीचे अलग से कम्युनिकेशन एड्रेस डालने का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप अलग से अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हैं। तो मेरा वही यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा जो परमानेंट एड्रेस आधार में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। उसके बाद नीचे आकर के आप अपने नॉमिनी की डिटेल्स डालेंगे। अगर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे और उसका फुल नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देंगे। नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। फिर आपको अपना एडिशनल इनकम में तीनों को नो पर सेलेक्ट करना है। नीचे आकर के आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है कि किस ब्रांच में आप खाता ओपन कराना चाहते हैं। आप जो भी डिटेल्स डालते हैं आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग उस एरिया के आसपास की ब्रांचेस आ जाती हैं। तो जिस भी ब्रांच में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना है इंडसइंड बैंक की, वो ब्रांच आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे करके आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको डीबीटी इस अकाउंट में चाहिए या नहीं। बेसिकली डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी पैसा, सब्सिडी, पेंशन वगैरह जो भी आता है वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आता है जिसमें डीबीटी लिंक होता है। तो अगर आप इसमें लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यस आई हैव नॉट सीडेड माई आधार अकाउंट विद एनी अदर अकाउंट। नहीं करना चाहते हैं इस अकाउंट में तो आप नो पर क्लिक करेंगे। और अगर पहले किसी दूसरे अकाउंट में है और आप इस अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, यस आई विश टू ओवरराइड माई प्रीवियसली सीडेड बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंटिंग चूज कर लेंगे। फिर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको बताना होता है कि आप अपने इस अकाउंट में
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब जो आधार इनेबल्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इनेबल करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि आप फिर अपने आधार से किसी जनसेवा केंद्र पर जा करके अपना अंगूठा लगा करके अपने अकाउंट से पैसे उठा पाओगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है और आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इसके अकाउंट्स आ जाएंगे। तो इसका जो इंडस डिलाइट सेविंग अकाउंट होता है यही कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, लेकिन इसके अलावा आप इसके और भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे इसका एक और अकाउंट होता है, ये है जैसे इसका एक और अकाउंट जो कि है इंडस मल्टीप्लायर मैक्स अकाउंट, लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। इसी प्रकार इसका एक अकाउंट और है जो कि है इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट, लेकिन यह भी इसका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर जो इंडस डिलाइट अकाउंट होता है यही जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इनिशियल फंडिंग 500 रुपए की करनी है अभी के टाइम पर, लेकिन ये चेंज होती रहती है, कभी 5000 हो जाती है, कभी 10,000 हो जाती है, कभी 2000, 1500, इस प्रकार से ये चेंज होती रहती है। तो जितने भी उस टाइम पर चल रही होगी, जिस टाइम पर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको इसका डिलाइट मास्टर कार्ड चाहिए या वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड चाहिए, मतलब एटीएम कार्ड कौन सा चाहिए। तो डिलाइट जो मास्टर कार्ड है ये आपको फिजिकल वर्चुअल दोनों में मिलता है और इसकी आपको फीस देनी पड़ती है 590 रुपए की। लेकिन अगर आप इसका वर्चुअल कार्ड लेंगे तो ये सिर्फ आपको वर्चुअल मिलेगा, मतलब ऐप में दिख जाएगा, आपको फिजिकली नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी फीस आपको कोई भी नहीं देनी पड़ेगी। तो मुझे वर्चुअल कार्ड चाहिए तो मैंने वर्चुअल पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद नीचे आकर के आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो डिटेल्स आपने अभी डाली है इसको आपको एक बार कंफर्म करना है, दोनों टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2000 आ गए हैं, लेकिन आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम आप 90,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर अभी इसके लिए 2000 रुपए ही डिपॉजिट करने हैं, हालांकि है तो 500, मैं 500 डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 2000 रुपए डिपॉजिट करने हैं क्योंकि बाद में मुझे ट्रांजेक्शन वगैरह भी करनी है इससे। तो यहाँ पर ये मैंने 2000 रुपए डाल दिए हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, आप जितना भी मतलब इसमें दिया गया है उतना डाल सकते हैं और तुरंत आप बाद में निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये पैसे इसमें रखने पड़ेंगे। आपको तुरंत ही 1 घंटे बाद जरूरत पड़ती है, पूरे पैसे निकाल लो, जीरो कर दो बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। तो मुझे 2000 रुपए डिपॉजिट करने हैं तो मैंने डाला, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस पर भेज दिया जाता है। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सभी से पेमेंट कर सकते हैं। मुझे यूपीआई से करना है, मैंने यूपीआई पर क्लिक किया, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। आप अपना यूपीआई ऐप चूज करेंगे, मुझे फोन पे से करना है तो मैंने फोन पे पर क्लिक किया। आप इसके बाद अपने फोन पे की यूपीआई आईडी डाल देंगे। आपको अपनी बैंक से पेमेंट करना है तो अपनी बैंक की यूपीआई आईडी डाल दोगे, दूसरे की बैंक से पेमेंट करवाना है आपको तो दूसरे की बैंक की यूपीआई आईडी डाल दो। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा कि किसकी यूपीआई आईडी है, उसके फादर का क्या नाम है, और उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट पेज पर भेज दिया जाएगा। अगर किसी दूसरे में ये फोन पे है तो दूसरे में रिक्वेस्ट जाएगी, अगर इसी में है तो इसी में रिक्वेस्ट जाएगी। तो मेरा इसी में है तो मैं यहाँ पर अपना फोन पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पेमेंट करने की रिक्वेस्ट आ गई है मेरे फोन पे में, तो पे नाउ पर आप क्लिक करके पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी ये 2000 रुपए आपके उस इंडसइंड बैंक के अकाउंट में जमा हो जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद आपके सामने केवाईसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि आपका सारा प्रोसेस कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं इस अकाउंट को चला सकता हूँ, फोन पे, गूगल पे सभी जगह लिंक कर सकता हूँ और यहाँ पर कंप्लीटली चला सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको इसकी केवाईसी भी करनी होती है, वीडियो केवाईसी करनी होती है। तो वो वीडियो केवाईसी अगर आप अभी करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करके अभी कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर और रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप अभी वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पेज पर भेजा जाएगा जिसमें आपको अगेन प्रोसीड पर क्लिक करना है, और अगर इनका कोई बैंक एग्जीक्यूटिव अवेलेबल होगा तो वो आपके सामने वीडियो कॉल पर जुड़ जाएगा। बस उसको आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है, लाइव वीडियो कॉल पर अपनी सेल्फी क्लिक करवाना है, सिग्नेचर करना है, कुछ सवालों का जवाब देना है और आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी। हालांकि अभी इनका कोई बैंक एजेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पर 1 साल का टाइम मिलता है। 1 साल में कभी भी अपना आप केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं और इसके बाद आपको बस थोड़ी देर वेट करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अकाउंट ओपन होने के बाद इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा कि ग्रीटिंग्स, योर इंडसइंड बैंक अकाउंट नंबर ये है और IFSC कोड ये है। आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है यूज करने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर आप अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करा लेना, क्योंकि अभी आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं कराई है। नीचे आपको बताया जाता है कि जो आपका वर्चुअल डेबिट मतलब एटीएम कार्ड है वो आपको इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लॉगिन करके उसका देख सकते हैं और उसके थ्रू
आप अपनी बैंक को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जिसमें भी लिंक करके चलाना चाहें, यूपीआई पिन बनाना चाहें, वो आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप घर बैठे इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट बड़ी ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है।